के बिहार दौरे से जेडीयू में हड़कंप मच गया है। जी हां, आपने सही सुना। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी में टूट हो रही है, इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच सीट शेयरिंग को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। एनडीए टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार ने अमित शाह को एक चैलेंज भी दे दिया है। क्या चैलेंज है वो हम आपको बताएंगे, साथ ही आपको ये बताएंगे कि जल्द ही बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि क्या चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले नीतीश कुमार पलटी मारने जा रहे हैं? आखिरकार ऐसी चर्चाएं क्यों हो रही है? इस बार ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के लिए पलटी मारना जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी जेडीयू खत्म होने की कगार पर जो दिखाई दे रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये लोग वक्त कानून लाए तब जेडीयू में धड़ाधड़ इस्तीफे हुए, इस्तीफों की झड़ी लग गई। पूर्व विधायक से लेकर पदाधिकारियों ने, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने और नीतीश कुमार के करीबियों ने भी इस्तीफे पर इस्तीफे दिए और एक बार फिर अब वही होता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस गया है। फिलहाल अब इन सबके बीच जेडीयू के नेताओं ने बगावत कर दी है, क्योंकि जेडीयू के नेता तो तैयार बैठे हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है कि सीट देने के लिए तैयार नहीं है। इन सबके बीच एक तरफ नीतीश कुमार ने कमान संभाली है, वहीं दूसरी तरफ सामूहिक इस्तीफा हुआ है। बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आ रही है। खबर है कि सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है और जेडीयू के 10 वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सामूहिक तौर पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह अपनी चाणक्य नीति भिड़ा रहे हैं। अमित शाह ने बिहार का दौरा किया है और उसके ठीक बाद एनडीए खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एनडीए में तो इतनी तगड़ी बगावत छिड़ी हुई है, दिखाई दे रही है कि ये लोग मंच तक आकर जो है भिड़ जा रहे हैं। खबर निकलकर सामने आई है कि बिहार में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के विधायक का विरोध हुआ। मतलब आप समझ सकते हैं कि एनडीए का सम्मेलन था, उसमें एनडीए के नेता मौजूद थे, जेडीयू के पदाधिकारी मौजूद थे और जेडीयू के ही नेताओं ने बीजेपी के विधायक का विरोध कर दिया। इतना तगड़ा विरोध हुआ कि एनडीए के कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए। ये तो हाल हो चुका है और ठीक इसके एक दिन पहले आपको बता दूं, खबर ये निकलकर सामने आई कि मंत्री और विधायक के जो समर्थक है आपस में भिड़े, कुर्सियां एक दूसरे पर चलाकर मारी और हाल ये हो चुका है दोस्तों कि इन तस्वीरों से, इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेडीयू में दो फाड़ मची हुई है। उसी के साथ एनडीए खत्म होता हुआ भी नजर आ रहा है। फिलहाल इस स्थिति को नीतीश कुमार ने भांप लिया है और इसी के चलते नीतीश कुमार ने अचानक से बिहार के चुनाव को लेकर बिना भारतीय जनता पार्टी की सहमति के उम्मीदवारों की घोषणा करनी शुरू कर दी है। आप अच्छे से जानते हैं कि सम्राट चौधरी भी मंच पर मौजूद थे और एकदम से नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशी का हाथ खड़ा कर दिया। मामला आप जानते हैं कि ये राजपुर का मामला है और यहाँ पर संतोष कुमार निराला जो कि पूर्व विधायक है, उनको लेकर नीतीश कुमार कहने लगे कि बताइए इनको जिताएंगे या फिर कि नहीं जिताएंगे। मतलब अभी ये सीट फाइनल नहीं हुई है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि एनडीए में सीटें फाइनल ना हो, उसके पहले घटक दल जो सीटों का उम्मीदवार है उसकी घोषणा कर दे, वो भी भरे मंच से कर दे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार कितना बुरा फंस गए हैं। नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन डैमेज कंट्रोल करना अब उनके हाथ से बाहर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि खबर ये निकलकर सामने आई थी, दावा ये किया जा रहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर फार्मूला तय हो चुका है और इस फार्मूले के तहत जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी 101, एलजेपी 20 और हम जो है 10 और आरएलएम जो है 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन इसके बाद से ही जैसे ये खबर निकलकर सामने आई, बगावत हो गई और इतनी तगड़ी बगावत हुई कि चिराग पासवान को 20 सीटें मिली। वो कहने लगे कि हम 40 सीटों पर लड़ेंगे और जीतन राम मांझी, जिनको बोलने तक का अधिकार नहीं है, वो कहने लगे कि अगर हमें 13 सीटें नहीं दोगे तो हम 100 सीटों पर लड़ेंगे। मतलब ये वो जीतन राम मांझी जो कि अमित शाह के ऑफिस के बाहर लाइन लगाए रहते थे, अमित शाह बातचीत नहीं करते थे, मीटिंग नहीं करते थे, अकेली सीट एक सांसद हैं और कह रहे हैं कि हमें 13 सीट चाहिए वरना हम 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। मतलब तगड़ी बगावत है। फिलहाल इन सबके बीच में आपको बता दूं कि शाह या फिर यूं कहे कि आलाकमान ने पलटी मार दी है। जो 102 सीटें देने वाले थे जेडीयू को बड़े भाई की भूमिका में रखने वाले थे, इसको लेकर अब जो है पेच फंस गया है। एक तरफ बीजेपी ने पलटी मारी है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी पलटी मारने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं की। स्थिति को संभालने के लिए जब जेपी नड्डा बिहार पहुंचे तो नीतीश कुमार ने कहा कि आपकी बात को कोई
ये जो है वक्त ही नहीं है, हम आपसे मीटिंग करके क्या ही करेंगे। जब जेपी नड्डा स्थिति को नहीं संभाल पाए तो उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भागे भागे बिहार पहुंचे और बिहार जाने के बाद जब से अमित शाह का दौरा हुआ है, खबरें ये निकलकर सामने आ रही है कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी में सीट शेयरिंग को लेकर डील पक्की हो गई है। एक तरफ डील पक्की हुई है, दूसरी तरफ जेडीयू में बगावत हो रही है। आपको बता दें कि इतनी हालत खराब हो गई है भारतीय जनता पार्टी की कि बिहार में जेपी नड्डा बीजेपी के दफ्तर तक में नहीं घुस पाए। इतना तगड़ा विरोध हुआ और विरोध का आलम तो ये हो चुका है कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ना मीटिंग करके होटल में मीटिंग की। मुख्यमंत्री आवास पर मीटिंग नहीं हुई, मीटिंग हुई है तो होटल में 20 मिनट की बातचीत हुई और इस बातचीत के बाद भी कुछ तय होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल जैसे हालात